हाय दोस्तों, ये वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 2 MHC प्रोसेसिंग पाथवे के बारे में। तो क्लास 2 MHC कैसे डेंड्रिटिक सेल या फिर कोई भी क्लासिकल एंटीजन प्रेजेंटर के सरफेस में डिस्प्लेड होता है, उसका पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं कौन सा सेल टाइप क्लास 2 MHC प्रेजेंट करता है। अगर हम देखें dendritic cell, macrophage, B cell, all of these cells have one thing in common, that they display their antigens on a class 2 MHC molecule. तो ये तीनों के बीच में एक सिमिलरिटी है, चाहे वो डिफरेंट लीनिएज का ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे सेल्स क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करता है और क्लास 2 MHC में पेप्टाइड प्रेजेंट करता है। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ डेंड्रिटिक सेल को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डेंड्रिटिक सेल। अभी डेंड्रिटिक सेल क्या करेगा, डेंड्रिटिक सेल पेरिफेरी में हमेशा घूमते रहता है। तो पेरिफेरी में कोई भी एंटीजन आ जाएगा, जैसे कि मतलब कोई पैथोजन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया आ गया, राइट। सो ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा डेंड्रिटिक सेल, और वही बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया एनगल्फ हो जाने के बाद डेंड्रिटिक सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम फ्यूज्ड हो जाएगा ये फैगोसोम के साथ। अभी फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया का जो कंटेंट था वो डिग्रेडेड हो जाएगा। अल्टीमेटली इट वुड बी इन फॉर टर्म्स ऑफ पेप्टाइड्स। अभी ये जो पेप्टाइड्स है यही एंटीजन जैसा काम करेगा, तो यही होगा एंटीजन जो कि क्लास 2 MHC प्रेजेंट करेगा। लेकिन कैसे प्रेजेंट करेगा वो हम देखेंगे। मीनवाइल हम लोगों को देखना चाहिए कि क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल वो तो एक प्रोटीन है, तो वो कहां से सिंथेसाइज होता है। डेफिनेटली इट वुड बी सिंथेसाइज्ड बाय सम काइंड ऑफ जीन, राइट। एंड इट टर्न्स आउट देयर इज अ ह्यूज क्लस्टर जिसको बोलते हैं HLA क्लस्टर, जो कि हमारा जीनोम में है। HLA क्लस्टर से क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC दोनों का ही एक्सप्रेशन होता है। तो क्लास 2 MHC वुड बी ऑब्वियसली ट्रांसक्राइब फ्रॉम HLA क्लस्टर, एंड इसका mRNA कहां पे निकलेगा, इसका mRNA न्यूक्लियस के बाहर निकल के जो ER के ऊपर राइबोसोम्स है उसमें बैठेगा और ट्रांसलेट होगा क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स का पेप्टाइड्स, और वो ER में अंदर चला जाएगा और ER में इसका असेंबली प्रोसेस होगा। एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि मतलब आपको ये कंफ्यूजन ना हो, क्लास 2 MHC इसका दो चेन होता है, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा चेन स्पेसिफिक अदर जीन सेगमेंट से प्रोड्यूस्ड होता है, वैसे बीटा चेन और एक डिफरेंट जीन सेगमेंट से प्रोड्यूस्ड होता है। दोनों का दोनों ही HLA क्लस्टर के अंदर है, लेकिन सेगमेंट्स अलग है। ओके, तो अब देख लेते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा जो MHC मॉलिक्यूल था वो असेंबल हो चुका है ना। अभी इसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है ये बिल्कुल खाली है, लेकिन इसके आसपास जो घूम रहे हैं यहाँ पे कलर्ड बीड्स जैसे जिसका अपीयरेंस है, ये क्या है, ये है endogenous antigens. Now endogenous antigens we don't want it to be presented on class 2 MHC molecule, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए somehow इसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप को बंद करके रखना पड़ेगा, और यही काम करता है इनवेरिएंट चेन। ये इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप पे स्नगली फिट हो जाता है और ये सारे जो सेल्फ एंटीजेंस है उसको बाइंड होने नहीं देता है। नॉट ओनली दैट, इनवेरिएंट चेन MHC क्लास 2 को क्या करता है, MHC क्लास 2 का पिंचिंग ऑफ में हेल्प करता है फ्रॉम द ER टू द गोल्गी। तो एक्चुअली MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है इनवेरिएंट चेन। तो यहाँ पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल कंटेनिंग वेसिकल पिंच्ड ऑफ हो गया और अल्टीमेटली वो फ्यूज हो जाएगा गोल्गी नेटवर्क में। सो गोल्गी नेटवर्क में वो ट्रांसपोर्टेड होके चला जाएगा, अल्टीमेटली कहां पे जाएगा, ये जाएगा एंडोसोम पे। बिफोर दैट फ्यू चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इनवेरिएंट चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 2 MHC के लिए इनवेरिएंट चेन अपना पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप को बंद करके रखता है, एंड इनवेरिएंट चेन बेसिकली क्या करता है, ये इनवेरिएंट चेन अपना MHC मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी डायरेक्ट करता है। ऐसा देखा गया है म्यूटेंट माइस ऑफ इनवेरिएंट चेन में MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर
present in the endoplasmic reticulum. They are never displayed on the surface of these antigen presenters. So invariant chain is very important. किसके लिए? इन्वेरिएंट चेन बहुत इंपॉर्टेंट है MHC का ट्रांसपोर्ट के लिए, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है लोगों को अभी तक भी पता नहीं है, एक्टिव रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी गोल्जी नेटवर्क से अपना इन्वेरिएंट चेन बाउंड MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, जिसमें अभी भी कोई पेप्टाइड लिंक्ड नहीं है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप खाली है, उसका ब्लॉक्ड है लेकिन खाली है, वो जा रहा है कहाँ पे? एंडोसोम पे। तो एंडोसोम में वो फ्यूज हो गया। एंडोसोम में इंटरेस्टिंग चीजें होगा। आपको याद आना चाहिए कि एंडोसोम में क्या है? एंडोसोम में एक अलग सा नॉन क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल है जिसको बोलता है HLA-DM। HLA-DM क्या कर सकता है? HLA-DM एक्ट कर सकता है ये पेप्टाइड के ऊपर। बाय द वे, इन एंडोसोम क्या होता है? पीएच डिफरेंट हो जाता है, इसलिए अपना जो इन्वेरिएंट चेन है ये एक्चुअली डिग्रेडेड हो जाता है। लेकिन एक पेप्टाइड, क्लिप पेप्टाइड, फिर भी बंधा रहता है अपना MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल का पेप्टाइड ग्रुप में। तो क्लिप पेप्टाइड स्टिल इसको ब्लॉक करके रखता है। अभी जब तक ये क्लिप पेप्टाइड डिग्रेड ना हो जाए या फिर रिमूव ना हो जाए, एक्सोजिनस एंटीजन यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता है। तो वो काम कौन करेगा? वो काम करता है HLA-DM। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो HLA-DM पॉजिटिवली रेगुलेट करता है MHC क्लास 2 का फंक्शन को। Point to be noted, there is another molecule which is called as HLA-DQ, जो कि negatively regulate करता है। Now HLA-DM is a heterodimer of alpha and beta chain. Now HLA-DM are not displayed on the cell surface. वो कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा? ऐसे ही एंडोसोम में। एंडोसोम में उसका काम भी है, और आपको समझ में आ गया उसका काम क्या है। तो इसका काम है क्लिप पेप्टाइड को रिमूव कर देना। अल्टीमेटली क्या होता है? क्लिप पेप्टाइड जब रिमूव हो जाता है तब बहुत ही ज़्यादा जो बैक्टीरियल एंटीजेंस है, जो कि बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से एक्चुअली पैदा हुआ है एंडोसोम के अंदर, वो क्या होगा? वो लोड हो जाएगा MHC का पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप में, क्योंकि अभी क्लिप पेप्टाइड बनना नहीं है तो ये MHC का ग्रुप खाली है, राइट? तो अभी वही बैक्टीरियल एंटीजेंस कैन बी सिटिंग इन द MHC का पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, राइट? अल्टीमेटली इसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली सेल सिक्रेटरी पाथवे से वो मेम्ब्रेन में डिस्प्लेड हो जाएगा। वो सिक्रेटेड नहीं होगा क्योंकि इसका एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा उसको स्टिक करेगा मेम्ब्रेन पे। अल्टीमेटली इट इज डिस्प्लेड। तो इसका डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? एक CD4 पॉजिटिव टी सेल, CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल would recognize this class 2 MHC bound peptide and CD4 helper T cell activated हो जाएगा। अगले वीडियो में हम वो देखेंगे कि CD4 T helper cell कैसे activated हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि MHC क्लास 2 कैसे सरफेस में डिस्प्लेड होता है। आई होप ये वीडियो में मैंने क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहा है। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। थैंक यू गाइस।